गुरुकुल परंपरा अनादिकाल की परंपरा है। गुरु शिष्य परंपरा जिस सृष्टि का सृजन हुआ तब से गुरु परंपरा चली है। रामचरितमानस में आया, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सगाई। भगवान कृष्ण और बलराम जो है सांदीपनि मुनि के यहाँ रह करके पढ़े। तो ये परंपरा हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है, आदि अनादि परंपरा है। माँ जन्म देती है, पिता जमीन देता है और गुरु जीवन देता है। तो राष्ट्र कल्याण की भावना जिसके अंदर होगी, तपस्या की भावना जिसके अंदर होगी, साधना की भावना जिसके अंदर होगी, वही इस आचार्य परंपरा से गुरुकुल परंपरा जुड़ती है। जैसा आपने कहा कि ब्राह्मण परिवार में मतलब शुरू से चलता आ रहा है कि वो आगे जाके गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजते हैं, तो क्या मैं मानूँ ऐसा कि ब्राह्मण के परिवार से यहाँ बच्चे आते हैं या फिर कहीं और से भी आते हैं? कोई अलग जाति का है और वो शिक्षा लेता है आचार्य की, तो क्या वो पूजा पाठ नहीं करा सकता? मंदिर सिर्फ आरती करने के लिए, घंटा बजाने के लिए, पूजा करने के लिए ही नहीं बने, क्योंकि उसमें समाज सुधार की कुछ भावनाएं हों तब मंदिर है, तब मठ है, तब वो आश्रम है। क्या आश्रम का अर्थ था कि जिसमें आश्रय मिले। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। मैंने अभी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं एक गुरुकुल में थी और जहां पर बच्चों को मैंने दिखाया था कि कैसे वो एक आचार्य बनने की शिक्षा लेते हैं। 7 वर्षों की तपस्या होती है तब जाके वो एक आचार्य बनते हैं। और छोटे छोटे बच्चे जो 8-9 साल के बच्चे हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं। सुबह से लेकर मैंने दिखाया था कि शाम तक का जितने भी काम होते हैं, जैसे उन्हें यहाँ पे झाड़ू लगाना, पेड़ पौधे में पानी देना, साथ में गाय की देखरेख करना, इसके बाद अपना भोजन स्वयं बनाना, ये सारी चीज़ें बच्चे यहाँ पर खुद करते हैं। तो मैंने ये कहा था कि यहाँ के आचार्य जी से भी मैं बात करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी थे कि आखिर गुरुकुल जो है वो चलता कैसे है, किस तरीके के बच्चे आते हैं। क्योंकि हमने ऐसा देखा है कि यहाँ पर जो बच्चे हैं वो उनके जो पहनावे होते हैं वो एक पंडित वाले पहनावे होते हैं। तो क्या ब्राह्मण के परिवार से यहाँ पे बच्चे आते हैं? एक आम नागरिक के तौर पे मैं ये सवाल आपसे भी पूछ रही हूँ और मैं आगे आचार्य जी से भी पूछूंगी। तो हमारे साथ यहाँ के गुरुकुल के आचार्य जी हमारे साथ हैं। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हम सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद देंगे। आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि इतनी परेशानी, कष्ट इतनी दूर से आकर के और यहाँ अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने मजहब के लिए प्रचार प्रसार में लगे हैं। इसलिए आप लोगों के हम लोग कृतज्ञ हैं, आभारी हैं और हम आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं। गुरुजी, मैं आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछूंगी जो मतलब आम इंसान के मन में जो चलता है गुरुकुल को लेके, क्योंकि आमतौर पर हम लोगों को देखने को नहीं मिलता। अंग्रेजी स्कूल्स इतने ज़्यादा हैं पूरे भारत में जहाँ पर कहीं ना कहीं संस्कृत को जो है वो पीछे किया जा रहा है। बहुत जगहों पे जो ऑप्शन दे दिया जा रहा है कि संस्कृत को हटाया भी जा सकता है, तो उस जगह पर आप संस्कृत को ज़िंदा रख रहे हैं, बच्चों को तालीम दे रहे हैं, उनको संस्कृति की जो शिक्षा होती है वो दे रहे हैं। तो आखिर जो ये बच्चे हैं वो कहाँ से आते हैं, इनका चुनाव कैसे होता है? देखिए, गुरुकुल परंपरा की बात आई तो गुरुकुल परंपरा अनादिकाल की परंपरा है। गुरु शिष्य परंपरा जिस सृष्टि का सृजन हुआ तब से गुरु परंपरा चली आई। हम लोगों के यहाँ वो परंपरा पाणिनि के माध्यम से, आचार्य चाणक्य के माध्यम से, परंतु हम पूर्व के इतिहास में हम रामायण काल में जाएंगे, महाभारत के काल में जाएंगे तो भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न चारों वशिष्ठ के यहाँ पढ़ने आए। रामचरितमानस में आया, गुरु ग्रह पढ़न गए रघुराई, अल्पकाल विद्या सगाई। कहा कि उस समय राम ऐसे राजकुमार थे, ऐसे राजघराने के राजकुमार थे जहाँ सारे साधन, सारी सुविधाएं, संसार का सबसे बड़ा जो भी कुछ था राम के यहाँ था। इक्ष्वाकु वंश में था, सूर्यवंश में था, परंतु वो राम भी पढ़ने गए। वो चाहते थे एक बहुत बड़ा ट्यूटर, बहुत बड़ा शिक्षक अपने घर बुला सकते थे और सारी शिक्षाएं उनके घर में, क्योंकि वो राजघराने थे, सब शिक्षक उनको आकर के वहाँ पढ़ाते। परंतु उन्होंने शिक्षा दी, समाज को प्रेरणा दी, समाज के आदर्श बने, समाज को एक दिशा, महाजनों तेन गता सपन था। महापुरुष इस रास्ते पर चलते हैं, वो एक रास्ता बन जाता है। तो उन्होंने शिक्षा दी कि नहीं, गुरुकुल की परंपरा क्या है, गुरु का स्थान कितना ऊंचा है, गुरु का महत्व कितना बड़ा है, गुरु की कितनी बड़ी महिमा है। और गुरुकुल में जाकर के वो राजकुमार क्या जितनी उनकी प्रशंसा की जाए, जितने बड़े घराने का व्याख्या की जाए वो भी छोटी पड़ जाएगी। गुरु ग्रह पढ़न गई रघुराई, और जाकर के वहाँ सबसे प्रथम जाते हैं तो जंगलों में लकड़ी काटते हैं, लकड़ी काट करके लाते हैं,
फिर भिक्षाटन करने जाते हैं। भिक्षाटन करने के बाद भोजन बना करके सारे आश्रमों के काम काज करने के बाद अपनी पढ़ाई का काम करते हैं, अध्ययन करते हैं और गौ सेवा करते हैं, कृषि करते हैं, सब कुछ अपने से करने के बाद भी और फिर वो गुरु परंपरा को जीवित रखते हैं, गुरुकुल को जीवित रखते हैं कि हमारे गुरु परंपरा। हम लोगों के यहाँ तो अभी जब आपका देश गुलाम नहीं हुआ था, मैकाले जब यहाँ आया तो उस समय हम लोगों के यहाँ 2 लाख गुरुकुल चलते थे। 2 लाख गुरुकुल थे, वर्णन आता है। और एक एक गुरुकुल में कम से कम 20-20 हजार विद्यार्थी रहते थे। 20 हजार विद्यार्थी। और वो कैसा अध्ययन कराते थे गुरुकुल गुरु लोग कि अपने यहाँ रख करके और उनको सारी विधि व्यवस्था, सारी जीवनचर्या, स्वावलंबी जीवन बना करके और 20-20 हजार विद्यार्थियों को चारों वेदों का गुरुकुल में रह करके जब आप रामायण के बाद महाभारत काल में आते हैं तो गुरु द्रोणाचार्य के यहाँ देखिए हैं 5 पांडव और कौरव पढ़ करके और कितने कितने अस्त्रों पर जो है अनुसंधान हुआ। भगवान कृष्ण और बलराम जो है सांदीपनि मुनि के यहाँ रह करके पढ़े। तो ये परंपरा हमारी बहुत प्राचीन परंपरा है, आदि अनादि परंपरा है, गुरु परंपरा। कहा हमारे यहाँ कहते हैं ना यदि जीवन शुरू करना है तो गुरु से करना है। गुरु होता है, गुरु आता है तभी जीवन की शुरुआत होती है। गुरु नहीं है तो जीवन या शुरुआत नहीं है। जीवन को यदि हमारे यहाँ तमसो माँ ज्योतिर्गमय, हे परमात्मा मेरी यात्रा अंधकार से प्रकाश की ओर हो, अस्तो माँ सदगमय, असत्य से सत्य की ओर हो, और मृत्युर्मा अमृतम गमय, कहा मृत्यु से अमृतता की हो। तो हमारे जीवन के निर्माण में 3 लोगों का बड़ा महत्व है। कौन कौन? बोले पहला स्थान माँ का है, दूसरा स्थान पिता का है और तीसरा स्थान गुरु का है। कहा कि माँ क्या करती? माँ जन्म देती है, पिता जमीन देता है और गुरु जीवन देता है। तो मैं पूछूं कि यहाँ जो बच्चे आते हैं वो कहाँ से आते हैं? मतलब आज आप उनका चुनाव कैसे होता है या फिर वो कैसे ये चुनाव होता है उनका? कि देख बच्चों के अंदर माता ब्राह्मण परिवार में तो ये परंपरा शुरू से चली आ रही है, गुरुकुल में रहने की, विद्या अध्ययन करने की, वेदों का अध्ययन करने की, वेदों का स्वाध्याय करने की। तो उनके अंदर एक जिज्ञासा होती है कि हम भी आचार का कोर्स करें। हम भी उनके माता पिता का चयन होता है, माता पिता का भी चयन होता है और बच्चों का भी चयन होता है। उनके मन में भी एक नहीं, हमारे यहाँ साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, किस बच्चे की साइकोलॉजी क्या है, ये कौन सा विषय पढ़ना चाहता है। तो उसके अंदर साइकोलॉजी की मानसिकता होती है ना मैं पंडिताई पढ़ूंगा, मैं ब्राह्मणोक्त कर्म करूंगा, मैं आचार का कोर्स करूंगा। तो राष्ट्र कल्याण की भावना जिसके अंदर होगी, तपस्या की भावना जिसके अंदर होगी, साधना की भावना जिसके अंदर होगी, वही इस आचार्य परंपरा से गुरुकुल परंपरा जुड़ती है। जैसा आपने कहा कि ब्राह्मण परिवार में मतलब शुरू से चलता आ रहा है कि वो आगे जाके गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजते हैं। तो क्या मैं मानूं ऐसा कि ब्राह्मण के परिवार से यहाँ बच्चे आते हैं या फिर कहीं और से भी आ सकते हैं? ऐसा नहीं, पहले तो हम लोग मैंने कहा था गुरुकुल ही थे जी। हमारे यहाँ की भाषा क्या थी? पूरे भारतवर्ष की भाषा एक ही थी, संस्कृत। हाँ, पूरे विश्व की भाषा पहले तो एक ही संस्कृत थी क्या, परंतु कुछ करते करते भारत में भी आज भी कुछ दक्षिण भारत में कुछ गांव ऐसे हैं कि आम भाषा थी, आम भाषा। जैसे यहाँ से आप लोग भोजपुरी बोलते हैं ना, तो कोई भाषा नहीं थी, एक आम भाषा संस्कृत भाषा थी। तो हमारी संस्कृति, टोटल संस्कृति संस्कृत में है। सब जितने भी शास्त्र पढ़ेंगे, वेद पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, रामायण वो सबके सब शास्त्र जो है संस्कृत में है। तो संस्कृत को समझेंगे तो हमारी संस्कृति को समझेंगे, और संस्कृति को समझेंगे तो हमारे अंदर संस्कार पैदा होंगे। तो संस्कार पैदा होंगे तभी हम समाज की सेवा कर पाएंगे। संस्कार नहीं होगा तो फिर कहा कि 2 संस्कृति में हमारा देश बटा, एक योग की संस्कृति और कहा एक भोग की संस्कृति। उसको दूसरे स्वरूप में कहा जाए तो एक राम की संस्कृति, एक रावण की संस्कृति। राम ने कहा कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माँ था। तो रावण की संस्कृति में क्या था? बोले माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु सन करवा वही सेवा। ये राक्षसी संस्कृति थी। किसी भी परिवार में जब एक पुत्र का जन्म होता है तो एक बहुत बड़ा एक त्योहार की तरह मनाया जाता है, और उसको जैसे उसका जो पोषण किया जाता है वो एक राजकुमार की तरह, अगर छोटा परिवार है वो भी करता है, बड़ा परिवार है वो भी करता है। वैसे बच्चे जब 7-8 साल की उम्र में आपके पास आते हैं, मतलब उनको एक आदत होगा कि उन्हें बहुत प्यार मिलता होगा, स्नेह मिलता होगा, उन्हें अपने जीवन को जीने का अपना उनका तरीका होता होगा। उसके बाद जब यहाँ पे वो आते हैं, उनको अपना भोजन स्वयं बनाना पड़ता है, अपनी सफाई खुद करनी पड़ती है, पेड़ पौधों का ध्यान रखना पड़ता है, गौ माता का ध्यान रखना पड़ता है। कितना मुश्किल होता है शुरुआती दौर में उनको संभालना? उनको मुश्किल नहीं होता है, वो इतने प्रसन्न भाव से करते हैं। अभी तो आप देख रहे थे सभी, इतने प्रसन्न मुद्रा में, इतने प्रसन्न चित्त होकर के काम करते हैं। काम नहीं हो, उस सेवा के अंदर उनके अंदर भाव जाता है, उनके अंदर एक भगवान की भक्ति का भाव आता है कि जी हम किसी व्यक्ति की सेवा नहीं कर रहे जी। आश्रम हम भी संत महात्मा है, हम हमारा जीवन भी, हम आजीवन जो है बाल ब्रह्मचारी हैं क्या, तो हमारे अंदर भी भाव आया कि नहीं, हम जी व्यक्तिगत सेवा नहीं है किसी की, ये सामाजिक सेवा है, भगवान की सेवा है। वो कहते हैं हमसे, हम पूछते हैं कि आप लोगों को कोई कष्ट तो नहीं है? कहते हैं महाराज जी हम लोगों को घर से ज़्यादा यहाँ आनंद मिलता है।
हाँ, घर से ज़्यादा हमको सुख मिलता है, घर से हमको यहाँ प्रसन्नता मिलती है। भोजन हम लोगों को जो मन पसंद होता है, जो बच्चों को पसंद होता है, वही यहाँ भोजन बनता है। वो कहते हैं कि महाराज जी आज खीर पूड़ी बनेगी, आज महाराज जी जाने जो उनके मन में पसंद हो, हाँ उस खीर पूड़ी बने। हमारे यहाँ गाय है 9-10 लीटर दूध देती है, वो सब बच्चों में खर्च होता है, उनके प्रति कोई रोक टोक नहीं है। तो वो अकेले हम उनसे कभी पूछते भी हैं तो कहते हैं महाराज जी जितने खुश हम घर में नहीं रहते हैं, उतनी खुशी, उतना अच्छा भोजन, उतना अच्छा व्यवहार, उतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई, उतनी अच्छी शिक्षा दीक्षा, सब कुछ हमको घर से अच्छा यहाँ मिलता है, इसलिए हम यहाँ प्रसन्न हैं। नहीं तो आदमी तो 1 घंटा नहीं रह पाएगा। आदमी उसको कष्ट हो जाए, कहीं दुख हो जाए, तकलीफ हो जाए, तो वो 1 घंटा नहीं। आपको आप यहाँ आए हैं, हम आपसे प्रेम से बोल रहे हैं, प्रेम से आपको बैठा रहे हैं, प्रेम से व्यवहार कर रहे हैं, आपको हमारी वाणी से थोड़ा सा कष्ट हो जाएगा, आप उठ के चल देंगे यहाँ से कि बाबा के यहाँ नहीं रुकेंगे। तो उनको तो यहाँ 7 साल रहना है। आदमी उनको कहीं कष्ट होता, कहीं दुख होता, कहीं तकलीफ होती, तो वो 1 घंटा नहीं रुकते। वो कहते हैं 7 साल में कभी घर भी जाते हैं या फिर 7 साल में ना, 7 साल में तो महीना 2 महीना 4 महीना हम घर जाते हैं। जैसे होली की छुट्टी हुई, दीपावली की छुट्टी हुई, छठ की छुट्टी हुई, वो 8-8 10 दिन रहते हैं घर में। या उनके यहाँ कोई शादी विवाह है, कोई ऐसा कोई फंक्शन है, कार्यक्रम है, अपने रिलेशन में कुछ ऐसे कार्यक्रम है, तो उसमें सब लोग घर जाते हैं। उनके माता पिता यहाँ मिलने आ सकते हैं, हमेशा आते हैं, हमेशा आना जाना लगा रहता है सब लोगों को, हमेशा फ़ोन से संपर्क बने रहते हैं सब लोगों। एक बड़ा मतलब अलग सा सवाल मेरे मन में आ रहा था कि लड़कियों को हर जगह मौका दिया जा रहा है, तो यहाँ पर क्या लड़कियाँ भी शिक्षा लेती हैं या फिर ऐसा? देखिए अभी उन्होंने प्रश्न किए थे तो मैं बता नहीं पाया। यहाँ सब किसी कोई जाति बंधन नहीं है, यहाँ कोई पुरुष या स्त्री बंधन नहीं है, सब लोगों के लिए गुरुकुल खुला है, विद्यालय वेद विद्यालय सबके लिए खुला है। और लोग अन्य जाति के लोग किस लिए नहीं पढ़ते हैं कि उसमें थोड़ा सरकार की उदासीनता है। सरकार संस्कृत वेतन ना प्रतिबंध लगा दी है कि उस सरकार की तरफ से कहीं कोई उसमें छूट नहीं है, कहीं कोई सहयोग नहीं है, कहीं कोई मदद की भावना नहीं है। इसलिए 7 साल का कोर्स है। और लोग और कास्ट के लोग सोचते हैं यदि हम 7 साल हमारा समय गंवाएंगे और हमको कोई रोजगार नहीं मिलेगा तो हमारा 7 साल का समय बेकार चला जाएगा। वो ब्राह्मण है तो और वो लोग ब्राह्मण है, वो लोग सोचते हैं, उनको वो जानते हैं कि इसमें कुछ नहीं मिलेगा सरकार की तरफ से हमको, पर हम कम से कम पूजा पाठ करके आचार की वृत्ति से, ब्राह्मण की वृत्ति से हम पूजा पाठ कराएंगे, यत्र तत्र हम लोग अपनी साधना करेंगे, दूसरों को परोपकार की भावनाएं के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से हम लोग समाज की सेवा करेंगे और उनका भी एक अपना पारिवारिक भरण पोषण होगा। कोई अलग जाति का है और वो शिक्षा लेता है आचार्य की, तो क्या वो पूजा पाठ नहीं करा सकता? वो करा सकता है। हम लोगों के यहाँ ऐसी भावना है कि दान देने का अधिकार सबको नहीं है, सब लोग दान, हाँ दान सबको नहीं, श्रेष्ठ अपने से जो श्रेष्ठ होता है अपने से उसी को दान दिया जाता है। हम लोगों की एक परंपरा चली आ रही है कि सबको दान नहीं दिया जाता है, सब लोग दान लेते भी नहीं हैं। आज दूसरी जाति से कहें कि आप दान ले लीजिए तो वो कहेंगे ना हम क्यों लेंगे दान, हम लोग नहीं लेंगे। उससे कहेगा आप पूजा, तो वो कहे हम नहीं कराएंगे क्या। तो ऐसी एक परंपरा हम लोगों के यहाँ चली आ रही है, कोई भेदभाव की दृष्टि से ना। एक और सवाल मेरे मन में आ रहा था कि 7 वर्षों का जो ये काल है, मतलब यहाँ पे जो सीखने का काल है, उस पे बहुत सारे खर्च भी आते होंगे। बहुत। तो कैसे मतलब उससे कैसे निपटते हैं आप लोग? क्या किसी का सहयोग होता है सरकार की तरफ से? हाँ, कुछ सामाजिक सहयोग मिलता है हम लोगों को, क्योंकि हम तो संत महात्मा है, हमारे पास तो अभी कुछ नहीं है क्या। हम लोग भी एक कमंडल लेके, एक लंगोट लेके चले और हमारे पास कुछ नहीं है। ये भी जब जो है सब समाज के माध्यम से हमको एक सेवा मिली, तो हमारे मन में एक भाव आया कि नहीं, यदि मंदिर है तो मंदिर का कुछ उद्देश्य होना चाहिए, मंदिर से समाज में एक संदेश जाना चाहिए, मैसेज जाना चाहिए। मंदिर सिर्फ आरती करने के लिए, घंटा बजाने के लिए, पूजा करने के लिए ही नहीं बने, क्योंकि उसमें समाज सुधार की कुछ भावनाएं हों, तब मंदिर है, तब मठ है, तब वो आश्रम है। क्या आश्रम का अर्थ था कि जिसमें आश्रय मिले। क्या आश्रम का अर्थ है कि जिसमें लोग समाज को आश्रय मिले, समाज को एक संदेश मिले, समाज को एक संस्कार मिले कि इस मंदिर में जाने के बाद भी वहाँ एकार हो रहे हैं। तो हमारे मन में एक भाव नहीं, यहाँ सांस्कृतिक संबंधी, क्या धर्म संबंधी और हमारे सनातन धर्म के संबंधित कोई ऐसे कार्य हों ताकि समाज को एक संदेश मिले। तो हमारे मन में एक गुरुकुल खोले जाए, गुरुकुल खोल करके यहाँ बच्चों को पठन पाठन की शिक्षा दीक्षा दी जाए। और जब पठन पाठन करके वही लड़के बड़े होंगे तो वो अपने धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे, समाज का कल्याण करेंगे, राष्ट्र के परोपकार की भावनाएं उनके अंदर आएंगी और समाज के सहयोग से वो निश्चित आय का स्रोत हमारे पास कुछ नहीं है। जिसको जो मर्जी, हाँ, जिसकी भगवान की कृपा से, सीधी सी यदि हम एक कहें तो भगवान शंकर जी की कृपा से, भगवान की कृपा। गुरुकुल का कितना साल हो चुका है यहाँ पे इस जगह पे? गुरुकुल को हम 2015 में इसको खोले, 15 से गुरुकुल अभी तक कितने बच्चे यहाँ से शिक्षा ले, मतलब अभी जुड़ चुके होंगे? बहुत लड़के आ चुके हैं यहाँ से और बहुत लड़के जो है पढ़ करके आचार्य का कोर्स करके 15-20 लड़के निकल चुके हैं और वो जत्र तत्र जो जहाँ अपनी पूजा पाठ करा रहे हैं, यज्ञ कराते हैं, कर्मकांड कराते हैं और अपनी संस्कृति का और धर्म का प्रचार प्रसार ईमानदारी से कर रहे हैं। जी, अंत में जितने लोग आपको देख रहे हैं अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश देंगे कि हम धर्म की सब लोग सेवा करो, ऐसा कार्य हो हमारे जीवन में कि हमारी संस्कृति का प्रचार हो, हमारे धर्म का प्रचार प्रसार हो और धर्म के माध्यम से सब लोग में, सब सनातन धर्मियों से, सब हिंदुओं से, सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि सब लोग आपस में जुड़े।
जुड़ें। अब भाईचारा की भावना हो, विद्वेष की भावना ना हो, द्वेष ना रहे मन में, छल ना हो, कपट ना हो, ईर्ष्या ना हो, इस प्रकार के जो कुविचार हैं वो मन में ना आए और अच्छे विचारों के साथ हम सब लोग जुड़ें। यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। चलिए, मुझे लगता है कि जितने भी प्रश्न मेरे दिमाग में थे वही आपके भी दिमाग में होंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो बेसिक क्वेश्चंस थे मेरे मन में, प्रश्न थे। साथ में किसी भी जाति के लोग यहाँ पर आके शिक्षा ले सकते हैं, कैसे यहाँ की स्थापना हुई, कैसे यहाँ पे शिक्षा दी जाती है, कैसे बच्चे को आत्मनिर्भर बनाया जाता है, ये जितने भी प्रश्न थे वो मैंने पूछा आंसर। मुझे लगता है कि ये सारे जो प्रश्न हैं उनका हल आपको मिल गया होगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई कहानी और एक नई जानकारी के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।